Students, good morning. Today I will be discussing with you the concept of complementary angles. आज मैं आपको ये complementary angles यानी लेसन नंबर 25 को एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ लेसन नंबर 25. देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जब भी इस क्वेश्चन की पहचान कैसे होती है कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अंडरलाइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कैसे हम पहचानते हैं. देखो, अभी तक इससे पहले अगर आपने स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब लेसन नंबर 23 पढ़ा था जिसमें स्टैंडर्ड एंगल्स थे, कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स माने जाते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. ये जो एंगल्स का सेट रहता है इनको स्टैंडर्ड एंगल्स कहते हैं. मतलब अगर आपको कभी साइन 45 लिखा हुआ है तो एक ये ऐसा नोशन बनता है कि यार इसकी वैल्यू एज अ स्टूडेंट आपको मालूम रहनी चाहिए, है ना. नोबडी गोइंग टू टेल यू. आपको टेबल दिया गया है जिसमें साइन 45 की वैल्यू आप रेफ़र कर सकते हो. तो ये वैल्यू साइन 45 डिग्री का आंसर आ जाता है 1/√2. और ये कहाँ से मैं देख के लिखता हूँ? स्टैंडर्ड टेबल से जो मेरे पास रहता है इन एंगल्स के लिए फॉर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. मतलब यही एंगल्स मैं साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट के लिए, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ये अलग अलग एंगल्स पिक्चर में आते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो टॉपिक रहता है वो इससे थोड़ा सा दिखने में अलग दिखता है. मतलब जब भी आपको लेसन नंबर 25 यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने में अजीब लगेगी कि यहाँ पे जो एंगल्स दिए जाएंगे वो कुछ अलग ही मेजरमेंट के रहेंगे. मतलब क्वेश्चन आपको ऐसा दिख सकता है, cos 22 डिग्री अपॉन साइन 68 डिग्री. अब आप बोलोगे मुझसे ऑब्वियसली, सर 22 डिग्री तो ये स्टैंडर्ड लिस्ट में आता नहीं है, 68 डिग्री ये स्टैंडर्ड लिस्ट में आता नहीं है, 68 यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो ये क्वेश्चंस ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्वेश्चन की पहचान रहती है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे जो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो आपको बहुत अजीब सी वैल्यूज़ दिखाई देती है. मतलब स्टैंडर्ड एंगल्स वाली नहीं दिखाई देती, है ना. आपको कोई भी रैंडमली नंबर्स वहाँ पे दिखाई देंगे. अब 22 तो इसमें कहीं नहीं है लिस्ट में, 68 भी कहीं नहीं है लिस्ट में. तो सबसे बड़ी पहचान कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की यही रहती है. अब ठीक है, ये क्वेश्चन तो आ गया, ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ. आपने क्या देखा कि आपने पहचान लिया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है. आपने देखा यार यहाँ 22 डिग्री दिया था और 68 डिग्री दिया था, ये स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रहे. ये है फर्स्ट चेक कि स्टैंडर्ड एंगल्स दिखाई नहीं देते. सेकेंड चेक, दूसरा चेक क्या रहता है? जो भी एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी दिख रहे हैं, उनका कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है. जो भी एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनका एडिशन 90 डिग्री के बराबर ही रहेगा. 22 + 68 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन आएगा, दूसरा चेक जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही क्वेश्चन है, वो रहते हैं एंगल के मेजरमेंट्स. अगर एंगल के मेजरमेंट्स का एडिशन 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो वो जो वैल्यूज़ रहती हैं वो क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ सिग्नल या आपको बताता है कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है. तो सबसे पहला एस्पेक्ट
जो कि लेसन नंबर 25 यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझने के लिए चाहिए, वो ये कि क्वेश्चन को पहचानते बनना चाहिए कि ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है कि नहीं। उसके मैंने आपको दो टेक्निक्स बताए। पहली टेक्निक मैंने ये बताई कि जो एंगल्स लिखे रहेंगे वो आपको देखने में थोड़े से अजीब दिखेंगे। अजीब इसलिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड लिस्ट में मेंशन नहीं होंगे। दूसरे, जो भी एंगल्स लिखे रहेंगे अगर आप उनका एडिशन करेंगे ना तो आपको हमेशा 90 डिग्री के बराबर मिलेगा। जैसे आपने 22 और 68 का एडिशन करा तो आपको 90 डिग्री के बराबर मिला। तो ये उसका दूसरा चेक रहता है कि यार दो एंगल्स का मैंने लिया, एडिशन करा, मुझे 90 के बराबर मिल रहा है और दोनों एंगल दिखने में कुछ अटपटे दिख रहे हैं, कुछ अजीब दिख रहे हैं, 22 और 68, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री के क्वेश्चंस की पहचान रहती है। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, लेट अस सी टू इट। हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चंस, इनको अप्रोच कैसे करते हैं। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन आता है पेपर में, वो हमेशा पेयर में सॉल्व होता है। मतलब आप हमेशा, जैसे अभी तो मैंने पेयर में ही आपको क्वेश्चन दिया, मतलब मैंने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे, एक ऊपर लिखा और एक नीचे लिखा। फर्स्ट फंक्शन इज डिवाइडेड बाय द सेकेंड फंक्शन, यही दिख रहा है ना इसमें कि cos 22 डिग्री sin 68 डिग्री से डिवाइड हो रहा है। द फर्स्ट फंक्शन इज गेटिंग डिवाइडेड बाय द सेकेंड फंक्शन। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हाउ टू सॉल्व इट, है ना। अब ध्यान से देखो, जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री का क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पेयर में सॉल्व करना पड़ता है। आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक साथ इकट्ठा लेके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मैंने चेक कर लिया ये कॉम्प्लीमेंट्री का ही क्वेश्चन कंफर्म था मेरा, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो। इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैं चॉइस करूंगा कि किस पे काम करना है। एट अ टाइम किसी एक पे ही काम करूंगा, एक को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, एक था cos 22, एक था sin 68, दो थे। इस पे मेरी चॉइस एज अ यूजर, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, उसमें मेरी चॉइस आती है कि मैं किसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूं कि इसको सॉल्व करूंगा। एट ए टाइम किसी एक को ही करूंगा, दोनों को नहीं करूंगा। ओनली वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गेट सॉल्व, या तो ये सॉल्व करूंगा या तो ये, या आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही रखा रहने दूंगा। तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। मैंने बताया sin 68 को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तो sin 68 को वैसा का वैसा ही कॉपी कर दूंगा। कर दिया, जैसा यहां लिखा था वैसा ही कॉपी कर दिया। अब इसको चेंज करूंगा, कैसे चेंज करूंगा, ध्यान से देखना। क्या लिखा है, cos 22 डिग्री, तो यहां पे भी मैं cos लिखूंगा, क्योंकि यहां cos लिखा है, इसको चेंज कर रहा हूं। तो cos का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करूंगा, cos का cos ही रहने दूंगा। 22 डिग्री जो यहां लिखा था, इस 22 डिग्री को देखो मैं कैसा ब्रेक करूंगा, हमेशा ऐसा ही ब्रेक करूंगा। 90 डिग्री माइनस वो वाला एंगल जिसको आपने चेंज नहीं किया था। कौन सा एंगल था, 68 डिग्री का। तो हमेशा जिस भी क्वांटिटी को आप चेंज कर रहे हो उसको हमेशा 90 माइनस एक एंगल पुटअप करना पड़ता है। वो एंगल कौन सा एंगल रहता है, जिसको कि आपने चेंज नहीं किया। तो मैंने 68 वाले को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, यहाँ क्रॉस मार्क लगा हुआ है, तो मैंने 22 डिग्री को लिखा cos 90 माइनस 68 डिग्रीज, cos 90 माइनस 68, क्योंकि cos 90 माइनस 68 करा तो वो 22 के बराबर ही आता है। तो cos 22 को cos 22 ना लिखते हुए मैंने उसको थोड़ा सा
मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया, cos 90 माइनस 68। 90 माइनस 68 भी 22 के बराबर ही होता है ना। cos 90 माइनस 68 भी 22, मतलब उसको cos 22 लिखूं या 19 डिग्री माइनस 68 डिग्री लिखूं तो भी वो 22 ही बनने वाला है ना। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन विच आई हैव कैरीड आउट। आई हैव चेंज्ड cos 22 डिग्री विच वॉज ओरिजिनली रिटर्न इन द न्यूमरेटर विद द न्यू वैल्यू। अब इस न्यू वैल्यू को वहां पे कॉपी करता हूं। ये जो मैंने यहां चेंजेस करे इसको इस क्वेश्चन में कॉपी करता हूं और cos 22 डिग्री को लिखा मैंने cos 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री अपॉन sin 68। इसको तो हाथ भी नहीं लगाया था, चेंज ही नहीं किया था, जैसा लिखा है वैसा लिखा है। अब इसमें एक फॉर्मूला रहता है, ये फॉर्मूलेज आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं। कहाँ पे दिए गए हैं? टेक्स्ट बुक में, ये मेरा 1 साल पुरानी टेक्स्ट बुक है, सो यू प्लीज सी टू इट। ये ऐसे पिंक बॉक्स में आपको फॉर्मूले दिए गए। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा काय के बराबर दिया है इसने? साइन थीटा के बराबर दिया है। मतलब अगर कहीं पे cos 90 माइनस कोई एंगल लिखा है तो उसको आप पुटअप कैसे कर सकते हो? साइन ऑफ दैट एंगल, साइन ऑफ दैट एंगल। तो cos, इसी फॉर्मूला को अगर कॉपी पेस्ट करूं यहाँ पे तो मेरे पास लिखा है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, मैंने अभी दिखाया आपको। तो cos 90 माइनस 68 को इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या साइन 68 लिख सकता हूं? क्योंकि 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो 90 माइनस 68, थीटा की जगह 68 लिखा है तो ये बन जाएगा साइन 68। तो मैंने न्यूमरेटर को लिख दिया साइन 68, डिनोमिनेटर में भी लिखा था साइन 68। अब साइन 68 ने साइन 68 को कैंसिल कर दिया और आंसर मेरा आ गया 1। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए था? 1। दिस इज इक्वल्स टू 1। इज दिस क्लियर? अभी एक और एग्जांपल लेता हूं, समझाता हूं। तो सबसे पहली बात भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेसन नंबर 25 आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहली बात आपको ये देखनी है कि आपको यहाँ पे जो एंगल्स दिए रहते हैं वो एंगल्स प्रॉपर एंगल्स नहीं रहते। मतलब स्टैंडर्ड एंगल्स की लिस्ट में से नहीं रहते, कुछ अजीब से एंगल्स दिए रहते हैं। 22, 68, 14 ऐसे अजीब से एंगल्स दिखेंगे। ये इसका पहला चेक। दूसरा चेक, जो भी अजीब से एंगल्स अगर दिए हुए हैं उनमें अगर आप दो एंगल्स को जोड़ो और उनका सम 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो ये कन्फर्मिटी दे देता है कि ये क्वेश्चन हो ना हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला चेक तो एंगल्स अजीब दिखते हैं। दूसरा चेक, उन अजीब एंगल्स को अगर एडिशन कर दिया जाए तो वो 90 डिग्री के बराबर आ जाता है। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को पहचानना। दूसरा, अब सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन हमेशा पेयर में सॉल्व होता है। जैसे आपको यहाँ पेयर दिख रहा है, cos 22 डिग्री साइन 68 डिग्री पेयर दिख रहे हैं ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पेयर है। हमेशा पेयर में आप दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इकट्ठा ले लेते हो, 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं। हमेशा ये क्वेश्चन पेयर में सॉल्व होता है, याद रखना है ना। कॉम्प्लीमेंट्री का कोई भी क्वेश्चन हमेशा पेयर में सॉल्व होगा। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पहले इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। पहले उनको एक साथ लाके एक साथ एडजेसेंट आप एक आमने सामने लिख लेना और उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना। जब आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना
तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे। जैसे यहाँ 2 थे तो मैंने एक को, ये नीचे वाले को बिल्कुल भी चेंज नहीं करा, जैसा था वैसे ही रहने दिया। मेरी इच्छा थी कि मैं ऊपर वाले को, आप किसी को भी कर सकते हो, ये एज ए यूज़र आपके हाथ में रहता है। आप चाहते तो इसको चेंज नहीं करते, इसको चेंज कर लेते, दैट इज़ अपॉन टू यू। तो मैंने इन दोनों में से इसको चेंज बिल्कुल नहीं करा, जैसा क्वेश्चन में दिया था हमेशा वैसा ही लिखता चला। ऊपर वाले को चेंज करा। क्या चेंज भी क्या चेंज करा उसमें, 22 डिग्री को ऐसा लिखा, 90 माइनस वो वाला एंगल जिसको चेंज नहीं करा। कौन सा एंगल था, 68, और 90 माइनस 68, 90 माइनस 68 22 ही होता है। तो cos 22 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूँ ना, cos 90 माइनस 68। तो फिर मैंने फॉर्मूला लगाया, cos 90 माइनस थीटा काय के बराबर है, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 68 काय के बराबर आ गया, साइन 68 के बराबर आ गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब मैंने इसकी जगह साइन 68 लिख दिया, ऑलरेडी डिनोमिनेटर में एक साइन 68 था, तो साइन 68 ने साइन 68 को कैंसिल करा और मेरा आंसर आ गया 1। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं, उसके बाद ये क्लियर हो।